प्रदेश के एटा के थाना जैत्रा क्षेत्र में धरौली में कैंटर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। आज थाना जैत्रा को सूचना मिली कि एक टैंकर द्वारा एक बाइक सवार को टक्कर मार दी गई। बाइक पे युवक के अतिरिक्त उसकी पत्नी और एक बच्चा भी था। युवक की पत्नी और बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तथा युवक घायल है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया उपचार हेतु। मौके पे छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है। जो टैंकर है उसको हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ कर मैदानी कार्रवाई की जा रही है। तो यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है, जिसको लेकर राजनीति भी गरमा चुकी है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने फैसले पर सरकार को घेरा और इसे दोहरीकरण की राजनीति बताई है। सहारनपुर के कद्दावर नेता पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा है कि सरकार की बौखलाहट है, सरकार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस 2024 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। प्योर पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। हलाल मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए हलाल का खाना वो है और उसको वो देख करके खाता है। तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है। इनके बैन करने से या करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी चीज़ों से। ये सिर्फ कैराना की बात नहीं करी, उत्तर प्रदेश की सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अच्छा रहेगा। 3 तारीख के बाद पूरे देश का माहौल परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के औरैया में ड्यूटी कर रही 2 पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी, तभी अचानक सामने जानवर आ गया। जानवर को बचाने के चक्कर में बाइक फिसल गई, तभी सड़क पर गिरे सिपाही पर ट्रक चढ़ गया और मौके पर ही सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही दूसरे सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के पांडव नगर चौकी क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग पूजा पाठ के लिए गांव में ही बने पशुओं के घर से पत्ती लेने गई। पीड़िता के साथ में उसका छोटा भाई भी था, तभी आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने घर जाकर सारी आपबीती बताई। परिजन पहुंचे तो पीड़िता चारपाई पर बेहोश हालत में पड़ी दिखी। वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमारे देवठान उठे हैं तो पत्ती लेना आई थी। दोनों बहन भैया आए थे पत्ती लेना। जब पत्ती लेना आए थे तो वो उसके धोरे खड़े थे गाड़ी के। पहले तो लड़के का हाथ पकड़ा, लड़के का हाथ पकड़ कर मुंह भींच कर फिर उसकी बहना को पकड़ कर और खाट पर लिटा दिया। वो लड़के ने सोचा ना बदतमीजी कर रहा था, वो हाथ में काट कर वो घर गया कहने। जब घर हमें मालूम पता चला, जो हमें पता न चलता तो है तो तालाब हैगा, उसमें मार कर डाल देते। हम फिरते ढूंढते हुए। लड़की यहाँ क्या करने आई थी? पत्ती लेना आई थी। यहाँ से घर कितने दूर होगा? यहाँ से घर काफी दूर है वैसे। ये घेर है? हाँ ये घेर है हमारा। भाग के बस हमारे ससुरे आए थे और कोई था ही नहीं जब हमारे घर पे। तो यहाँ मौके पे उसे देखा लड़के को? इतने जो है आए हुए तो इतने वो भाग गया वो। खाट पर तो सबूत है ही। लड़की कहाँ मिली है? लड़की है ही मिली। लड़की को हमने उठाया आके, लड़की से उठा भी नहीं जा रहा था। सोई थी। अच्छा, उसने तुम्हारे साथ को क्या किया? पहला हमारा मुंह बिचा, फिर हाथ पकड़ कर हमें धकेला दिया। हम उसमें गाड़ी में लगे, उस वाली में टायर में। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? फिर मैं उसके काट का होगा, फिर मेरी बहन को मुंह भींच कर फिर इस चारपाई पर उठाया। फिर तुम घर चले गए? हाँ। घर जाके तुमने क्या करा? न बताया। अच्छा, फिर सब लोग आए? हाँ। वो कहाँ यहाँ मिल रहा था, वो चला गया था? चला गया था। दिनांक 23/11/2023 को थाना चांदपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दतियाना चौकी पांडव नगर थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है।
मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया तथा गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। टीम ने सफलतापूर्वक देर रात अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का डॉक्टरी परीक्षण करा लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। प्रदेश की राजधानी दिल्ली में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बता चले यहां सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। इसी के साथ शहर भर में कोहरा भी देखने को मिल रहा। सुबह के समय लोगों ने आग जलाकर बैठना शुरू कर दिया है। आसमान में प्रदूषण की मोटी चादर भी छाई हुई है और अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का नाम घोषित कर अतीक अहमद के करीबी नफीस को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नफीस ने पूछताछ में बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुई कार को माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अपने पास ही रखता था और नफीस अतीक के फंड को भी निवेश करता था। इसी के साथ नफीस अहमद ने कई बेनामी प्रॉपर्टी का भी खुलासा किया है। राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिम जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। वहीं कुल 22 जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल हादसे में मजदूरों को फंसे हुए अब 13 दिन बीत चुके हैं और यह समय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। परिजनों की उम्मीद अभी तक इसलिए भी जगमग है क्योंकि सुरंग के अंदर फंसे मजदूर सही सलामत हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी कोशिश लगातार कर रही है। फिलहाल एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिलिंग शुरू कर दी है, जिसके जरिए टीम मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लानिंग कर रही है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक टनल से सभी मजदूर बाहर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बनी रहिए नतेज टीवी के साथ। नमस्कार।